हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल डेवलपमेंट में आते हैं, तो हम लोग उसी टॉपिक के चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने बनाया है स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ है आप लोगों के लिए। जितने भी चैनल पे मेरे वीडियोज़ अपलोड हैं वो सभी आप लोगों के इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप एक बार चैनल पे जाके प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक विकास अर्थात बच्चे के समाजीकरण पर कई तरह के कारकों या निर्धारकों का प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि हमारा परिवार आता है। सबसे पहला कारक हमारा परिवार है। सामाजिक विकास के निर्धारकों में परिवार एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विशेष रूप से प्राथमिक समाजीकरण अर्थात बच्चे के समाजीकरण में परिवार का हाथ सबसे अधिक होता है। कारण बच्चों का अधिक समय परिवार में ही गुजरता है। उनका मस्तिष्क कच्चा होता है, इसलिए किसी चीज़ का प्रभाव उन पर जल्दी है तथा गहरा पड़ता है। पारिवारिक वातावरण में आत्म डेट मीन्स सेल्फ का विकास होता है तथा मौलिक तादात्म्य, प्रेरणाओं, मूल्यों तथा विश्वासों का भी निर्माण होता है। इसलिए बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के सबसे पहला जो कारक है हमारा यह है परिवार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट्स जो है ये आत्मीकरण तथा यौन भूमिका, आइडेंटिफिकेशन एंड सेक्स रोल। ये देखिए, जो हमारा परिवार है उसी के अंतर्गत जो हमारा ये जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत आता है आत्मीकरण तथा यौन भूमिका। ये जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही ये आएगा। परिवार में बच्चों की आयु तथा यौन भूमिका का प्रभाव उनके सामाजिक विकास पर पड़ता है। एक विशेष आयु होने पर बच्चे अपने आप को लड़का या लड़की होने के रूप में देखने लगते हैं और अपनी यौन भूमिका के अनुकूल मूल्यों मतलब कि जो भी वैल्यूज़ हैं और जो भी नियम है उसी के अकॉर्डिंग अपने वो बिहेव को करने लगते हैं। लड़कियां अपनी माताओं के साथ आत्मीकरण स्थापित कर लेती है, मतलब कि आत्मीकरण मतलब कि एक दोस्ती की भावना स्थापित कर लेते हैं और अपनी संस्कृति द्वारा निर्धारित स्त्री भूमिका अदा करने लगती है। दूसरी ओर जो लड़के होते हैं वो पिता के साथ आत्मीकरण मतलब कि ज़्यादा वो घुलने मिलने लगते हैं अपने पिता के साथ, और पुरुषों के द्वारा जो भी समाज में भूमिका है उसको वो निभाने लगते हैं। नेक्स्ट है माता पिता के व्यवहार। तो भूमिकाएं, मूल्य, मानदंड तथा विश्वास समाजीकरण के सांस्कृतिक घटक हैं, जिनको माता पिता प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन द्वारा अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा बच्चे अनुकरण तथा प्रतिरूपण के आधार पर भी विभिन्न घटकों को सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा माता पिता के संबंध। माता पिता के बीच संतोषजनक संबंध होने पर बच्चों का सामाजिक विकास अच्छा होता है, और दोषपूर्ण संबंध के कारण बच्चों का समाजीकरण भी दोषपूर्ण बन जाता है। टर्मन के अनुसार माता पिता संतुलित वैवाहिक जीवन अगर संतुलित ढंग से गुजारते हैं और अपना जीवन अगर वो वैवाहिक जीवन असंतुलित तथा संघर्षपूर्ण होता है उनका, तो उनके बच्चों में असामाजिक सीलगुण विकसित हो जाते हैं। इसलिए बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे अधिकतर हाथ माता पिता का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव सामाजिक विकास तथा समाजीकरण पर कई रूपों में पड़ता है। बच्चों के खान पान, रहन सहन, उनका जो जीने का रहने का स्तर है, पड़ोस का स्तर तथा खेल कूद का स्तर परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है तो हमारे खाना पीना, खेल कूद सभी इससे अफेक्टेड होते हैं। इन सब का प्रभाव उनके समाजीकरण पर पड़ता है। धनी परिवार के जिस प्रकार से धनी परिवार के बच्चों को माता पिता के साथ रहने तथा बातचीत करने का अवसर अधिक मिलता है, इसलिए उनका समाजीकरण अधिक सफल हो पाता है, और गरीब परिवार के बच्चों को इसका अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका समाजीकरण थोड़ा धीरे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर जो पॉइंट आता है सामाजिक वर्ग भेद। ये सामाजिक वर्ग भेद क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज को, देखिए ये जो सामाजिक आर्थिक जो भेद है ये वाला पॉइंट नंबर मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है सो वो निम्न वर्ग है, मध्य वर्ग है और उच्च वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के अपने कुछ जो नियम और मानदंड होते हैं, विश्वास होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें उनके बच्चों को समाजीकरण के अंतर्गत उनके बच्चों में समाजीकरण में अंतर होता है। प्रत्येक वर्ग में अपनी संस्कृति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुकूल एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व को निर्माण में प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पड़ोस, नेबरहुड। बच्चों के सामाजिक विकास पर उनके पड़ोस के वातावरण का भी जो प्रभाव है वो काफ़ी गहरा पड़ता है। इसका ये कारण है कि बच्चों का कुछ समय अपने पड़ोस के बच्चों तथा वयस्कों के साथ भी गुजरता है। इसलिए जब पड़ोस के बच्चे अच्छे होते हैं और लोग अच्छे होते हैं तो बच्चों के साथ रहकर उनके जो गुणों को सीखते हैं वो अच्छे गुण सीखते हैं। यही अगर हमारे बच्चे जिस पड़ोस के बच्चे के साथ रहते हैं उनके अगर खराब गुण हैं तो वो हमारे बच्चों के अंदर भी उसी वैसे ही गुण हमारे बच्चे में भी देखने मिलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेल और खेल के साथी। ये जो है हमारा बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार माता पिता इसमें अधिक फैक्टर्स है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, उसी तरीके से खेल तथा खेल के साथी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। प्रत्येक खेल के कुछ निश्चित नियम, मूल्य और मानदंड होते हैं, मतलब नॉर्म्स होते हैं। अतः खेल में भाग लेने वाले बच्चे और बच्चों में इन सबों का आंतरिकरण हो जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वे खेल के नियमों तथा मानदंडों को अपने अंदर समेट लेते हैं। खेल के मैदान में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बच्चों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती है, इसलिए उनका सामाजिकरण और सामाजिक विकास विशेष रूप से संभव होता है। इसी तरीके से हमारा विद्यालय आ जाता है, फिर अब पीयर ग्रुप आ जाता है और संस्कृति। विद्यालय भी हमारे जो है सो सामाजिक विकास को काफ़ी प्रभावित करते हैं। आप जान सकते हैं कि अगर विद्यालय का माहौल, टीचर और दोस्त हमारे अगर अच्छे होते हैं तो हमारे अंदर सामाजिक प्रभाव हमारा सकारात्मक पड़ता है। अगर विपरीत होते हैं तो हमारा सामाजिक विकास नकारात्मक, हमारे सामाजिक विकास के ऊपर हमारा जो ये है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसी तरीके से संस्कृति जो है, प्रत्येक संस्कृति की कुछ अपनी विशेष मूल्य, प्रतिमान, विश्वास और लोक रीतियाँ, परंपराएं तथा मानदंड होते हैं। उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को अपना व्यवहार करना पड़ता है। और अगर हम लोगों के संस्कृति में कुछ ऐसे रीति रिवाज है जिनका हम लोग अपना कर अपने अंदर सामाजिकरण कर सकते हैं, तो हम लोगों को ऐसे सामाजिकरण के लिए ऐसे रीति रिवाजों को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये था हम लोगों का सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर्स। ठीक है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।